झारखंड, जिसे खनिजों, जंगलों और ऊर्जा की धरती कहा जाता है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में 40% से अधिक झारखंड योगदान देता है। यहाँ 79,714 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर फैले खनन क्षेत्र के साथ झारखंड वास्तव में भारत का खनिज हृदय है। अब आपको बता दें कि अब झारखंड पर्यटकों को खनन का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। झारखंड में खनन पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है, जहां आप ओपन कास्ट खानों का मजा ले पाएंगे, साइलो साइट्स को नजदीक से महसूस कर पाएंगे और रोमांच का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि अब झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड ने एक साथ साझेदारी कर ली है। इसलिए इनमें आयोजित ये रोमांचक टूर सुरक्षा गियर, भोजन और अविस्मरणीय दृश्यों के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। इस सर्किट्स को डिफाइन किया था। इको माइंड टूरिस्ट सर्किट 1 जो अभी इस एमओयू के बाद चालू होगा, रांची कायाकल्प वाटिका पावर प्लांट 20 मेगावाट सोलर पार्क का है। रे यूजी तिरुफॉल रांची दूसरी सर्किट पर जो हम लोगों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी, रांची नॉर्थ उरीमारी, सैलो सीएचपी साइडिंग, पलानी फॉल्स, पतरातू वाटर पार्क और रांची। और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण था, रिलीजियस माइंस टूरिज्म सर्किट, जिसमें हम लोगों ने रांची, सिकदरी वैली, राजरप्पा मंदिर, भुरकुंडा अंडरग्राउंड माइंस, पतरातू लेक एंड डैम, पतरातू वैली एंड रांची। तो ये चरणबद्ध तरीके से सीसीएल अपने सुरक्षा मानकों के अनुरूप राज्य सरकार के साथ, जेटीडीसी के साथ समयबद्ध तरीके से इन लोग इसको संचालित करेंगे। और मैं तो स्पष्ट यह मानता हूँ कि कोल इंडिया की एक अनुषंगिक इकाई ने अगर आज जेटीडीसी की तरफ या राज्य के टूरिज़्म की तरफ बेहतर कदम उठाया है, तो कल बीसीसीएल के साथ भी हम लोगों को इस तरीके के किसी टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआती इस कदम के बाद हम लोगों ने सेल से भी बात की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। वह भी किरुबरू में हमको आयरन ओर की माइंस का लिमिटेड एक्सेस देने को सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। बोकारो स्टील सिटी के उनके प्लांट में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ एक आध रोज के अंदर में, और मेरा प्रयास है कि वहाँ के चेयरमैन साहब से मिल के सेल के हम लोग इन बातों को आगे बढ़ाएं। कुल मिला जुला कर यही है कि झारखंड ने भी टूरिज़्म की दिशा में देश के अन्य राज्यों के साथ कदमताल करने का प्रयास शुरू किया है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती बनाया है। कल तक माइंस मिनरल वाला स्टेट कह के हमें जो यह कहा जाता था, आज हम उस माइंस मिनरल के आधार पर ही टूरिज़्म को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं पुनः सीसीएल की टीम, हमारी टूरिज़्म की टीम, डायरेक्टरेट से लेकर जेटीडीसी के तमाम लोग और वो तमाम लोग जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग हम लोगों को मिला है, मैं सबका बड़े हृदय तल से आभार भी व्यक्त करता हूं। और यह उम्मीद करता हूं कि आज जिस रास्ते पर हम लोग साथ मिलकर चले हैं, यह रास्ता लंबी दूरी तय करेगा और आने वाले दिनों में देश के पैमाने पर माइंस टूरिज़्म के मसले पर झारखंड अग्रणी राज्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बता दें कि आपका जो टूर कॉस्ट होगा उसे भी निर्धारित कर लिया गया है। यदि आप रजरप्पा मंदिर की यात्रा के संग खनन पर्यटक का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसकी कीमत प्रति व्यक्ति होगी कुल 2800 रुपये, प्लस उसके साथ आपको जीएसटी का भी कॉस्ट लगेगा। या अगर आप चाहते हैं कि आप पतरातू घाटियों के नज़ारों को देखते हुए खनन पर्यटक का अनुभव करें, तो उसकी कीमत प्रति व्यक्ति होगी कुल 2500 रुपये प्लस जीएसटी कॉस्ट। अब चाहे आप इको माइनिंग में रुचि रखते हो, धार्मिक अन्वेषण करना चाहते हो या औद्योगिक विस्मय का अनुभव लेना चाहते हो, झारखंड के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आप भी आइए और भाग लीजिए खनन पर्यटन की अनोखी यात्रा में और पूरे देश को ऊर्जा देने वाले प्रदेश में मजे लीजिए। झारखंड में हमेशा पर्यटन के लिए आपका स्वागत है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।